हॉर्स वर्सेस ह्यूमन क्लासिफायर। दोस्तों आज हम ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने डीप लर्निंग मॉडल को एक इमेज पास करेंगे और वो वाली इमेज को देखकर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ये बताएगा कि जो सी वो वाली पर्टिकुलर इमेज है वो एक ह्यूमन की है या फिर हॉर्स की है। दोस्तों ये वाली जो सी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और गाइज यदि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हुई है तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इमेजेस को न्यूरल नेटवर्क में पास करके एक आउटपुट जनरेट करके ला सकते हो। आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो सब हमने पिछले जो भी पढ़ा है ना उसका एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं और हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड में जो सी इमेजेस होती हैं उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सी इमेजेस है ना उसे डाउनलोड कर लेते हैं। जो हमारी हॉर्सेस और जो ह्यूमन की इमेजेस है उसे सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडिट पर जाकर चेक कर लेंगे कि जो सी हमारी नोटबुक है वो जीपीयू पर सिलेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि यदि जीपीयू पर सिलेक्टेड नहीं होगी तो जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, बट हम नहीं चाहते, हम तो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, तो हम इसे ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इमेजेस है उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, शिफ्ट और एंटर की हेल्प से इसे डाउनलोड पर लगा दिया ताकि ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप टेंशन मत लो, ये जल्दी ही डाउनलोड हो जाता है क्योंकि कोलैब की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो सी हमारी इमेजेस है वो हमारे जो से कंप्यूटर है या फिर जो सी कोलैब है उसमें डाउनलोड हो चुकी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ना हमारे पास एक ना फाइल्स का ऑप्शन होता है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ना सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो हॉर्स और ह्यूमन डॉट जिप नाम की हमारे पास एक ना फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सी ये वाली जिप फाइल है ना इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर ओएस को और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जिप फाइल को ताकि हम ना एक्सट्रैक्ट कर सकें ये वाली फाइल को। ठीक है, तो सिंपली मैंने ना ये जो भी आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर हम ना रीड करें जिप फाइल को और यहाँ से हमने क्या किया, इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारी जो सी ये वाली जिप फाइल है ये एक्सट्रैक्ट होकर हमारे सामने आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो सी हमारी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी फोल्डर आ चुके हैं। ठीक है, यदि मैं फोल्डर के अंदर दिखाऊं क्या क्या चीजें हमारे पास प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ना दो फोल्डर्स हैं, एक है हॉर्सेस का और दूसरा है ह्यूमंस का। ठीक है, हॉर्सेस का फोल्डर में क्या होगा वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, हॉर्सेस में हॉर्सेस की इमेजेस होंगी। ठीक है, और जो सा हमारा ह्यूमंस है उसमें ह्यूमंस की इमेजेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आप ना इसी तरह अपना खुद का एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम तो हॉर्सेस और ह्यूमन की बात कर रहे हैं, आप चाहो तो अपने आप ही, जैसे कि आपने कैट और डॉग के बीच में यदि क्लासिफिकेशन करनी है तो आपने एक कैट का फोल्डर बना देना और दूसरा डॉग का फोल्डर बना देना है। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी ऐसे ही वर्क करेंगी जैसे जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी हम ना कैट वर्सेस डॉग का भी करेंगे क्लासिफिकेशन, वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे उसके बारे में, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने ना क्या कर लिया, जो भी हमारे पास डाटा था उसे हमने डाउनलोड कर लिया और जो जिप फाइल थी उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो हमारी ना पाथ है, जो ये वाली हमारे फोल्डर्स है इनका जो सा पाथ है उसे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग हॉर्स डायरेक्टरी और ह्यूमन डायरेक्टरी में डाल देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे हॉर्सेस और ह्यूमंस है ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसे शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया ताकि जो सी हॉर्सेस की इमेजेस हैं वो अलग हो जाए और जो सी ह्यूमन की इमेजेस हैं उनका पाथ अलग हो जाए। ठीक है, अब हमने ये पार्ट तो कर लिया। ठीक है, तो एक बार वैसे मैं दिखा देता हूँ, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर जो सा ये वाला वेरिएबल है इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट करके इसे रन कर दिया। आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है ताकि आपके दिमाग में किस तरह की कोई भी क्वेश्चन ना रहे। आप देख सकते हो यहाँ पर ना पाथ प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो हॉर्सेस और ह्यूमन नाम का हमारे पास फोल्डर प्रेजेंट है और उसके अंदर हमारा ह्यूमंस नाम का फोल्डर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, जो भी पाथ है ह्यूमन वाले फोल्डर का उसे हमने ट्रेन ह्यूमन डायरेक्टरी में जाकर स्टोर करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अभी तक इमेजेस प्रेजेंट है इन फोल्डर्स में उसे ना सबसे पहले ना प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वो वाली इमेजेस के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया और हमारे पास यहाँ पर नाम आ जाएंगे। ठीक है, इसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास हॉर्सेस की इमेज भी आ चुकी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर नाम लिखे आ गए हैं सारी इमेजेस के। ठीक है, जो भी इस फोल्डर्स में प्रेजेंट है, पहले आ गया हमारे पास हॉर्सेस की सारी इमेजेस के नाम और नीचे आ गए ह्यूमन की जो भी इमेजेस के नाम है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि जो हमारी ये वाली दो फोल्डर्स हैं इसमें कितनी इमेजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर ना प्रिंट कर दिया टोटल ट्रेनिंग हॉर्सेस, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद मैंने लेंथ निकाल ली है जो भी इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी तरह मैंने क्या किया, ट्रेनिंग ह्यूमन डायरेक्टरी में भी ऐसे ही किया और मैंने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया। अब यहां से हमें पता लग चुका है कि जो से हमारी हॉर्सेस वाली इमेजेस है वो कितनी है 500 और ह्यूमन वाली इमेजेस कितनी है 527, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम ही है। ठीक है, इतना ज्यादा उन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ना इमेजेस प्रेजेंट है उनमें से मैं ना कुछ इमेजेस को ना निकाल के बाहर रख रहा हूं ताकि मैं आपको ना दिखा सकूं कि इमेजेस दिखने में कैसी लग रही हैं, मतलब कि जो इसमें कुछ इमेजेस है ना उसे हम ना प्रिंट करवा के देखेंगे। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया। हम यहाँ पर ना मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ताकि हम ना इसे प्लॉट कर सकें। ठीक है, और दोस्तों आपको ना यहाँ पर ना दिख रहा होगा n रोज इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर n कॉलम्स इज इक्वल टू 4 दिख रहा है, वो ना मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया, इसे भी रन कर दिया और यहाँ पर हमारे पास ना जितनी भी इमेजेस है वो सारे हमारे सामने आ जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। उससे पहले मैं ना इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास हॉर्सेस की इमेज आ चुकी हैं और यहाँ पर नीचे ह्यूमन की इमेजेस आ चुकी हैं। जो ऊपर आपको ना 4x4 दिख रहा था ना, वो उसका मतलब था कि आपके पास 4 रोज और 4 कॉलम्स होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 कॉलम्स है और यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास रोज प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, 4x4 की मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारी जो सी हॉर्सेस की इमेजेस थी और जो सी हमारे ह्यूमन की इमेजेस थी वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ह्यूमन ना थोड़े कार्टूनिश टाइप दिख रहे होंगे, बट दोस्तों आप टेंशन मत लो, जब हम आउटपुट निकालेंगे ना तब हम ना रियल जो से हॉर्सेस है और ह्यूमन है उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने बस आपको दिखा दिया कि आप कैसे जो भी इमेजेस हैं जो इन फोल्डर्स में प्रेजेंट है उसे आप कैसे प्रिंट करवा के देख सकते हो। बाकी आप टेंशन मत लो, जो सी ये वाली फाइल है, जो ये वाली आपको कोलैब की फाइल है, ये मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप ना कमेंट करके भी मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने सारी चीजें देख ली हैं कि हमने इंपोर्ट भी कर लिया है इमेजेस को। ठीक है, हमने देख भी लिया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसे क्रिएट करेंगे। तो उससे के लिए सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है उसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया और इस पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोबारा से जो न्यूरल नेटवर्क है उसे क्रिएट करने जा रहा हूँ। और दोस्तों आपको ना एक चीज यहाँ पर अलग दिख रही होगी कि यहाँ पर मैं ना, जैसे पिछली बार हमने क्या किया था कि कॉन्वोल्यूशन और जो सी पुलिंग की लेयर थी वो एक ही रखी थी, बट यहाँ पर मैंने ना मल्टीपल मैक्स पुलिंग और कॉन्वोल्यूशन को यूज किया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज किया, सेकंड बार यहाँ पर, थर्ड बार यहाँ, फोर्थ बार यहाँ और फिफ्थ बार यहाँ। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उसे मैंने क्या किया, फ्लैटन कर दिया। गाइस यदि आपके दिमाग में ना क्वेश्चन है कि जो से ये मैक्स पुलिंग है और कॉन्व 2D क्या है, तो दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि हमारे चैनल पर जाओ और वहां पर ना डीप लर्निंग वाली एक ना प्लेलिस्ट है, उसे ना चेकआउट कर लो। उसके बाद जब ना आप ये वाली वीडियो को देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास इमेजेस आई हैं उसे मैंने क्या किया, फ्लैटन कर लिया। फ्लैटन करने के बाद मैंने ना एक ना हिडन लेयर बनाई है जिसके अंदर मैंने 512 न्यूरॉन रखे हैं और जो उसके एक्टिवेशन फंक्शन है उसे मैंने रैलू रखा है। ठीक है, और दोस्तों आपको ना यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा कॉन्व 2D होता है उसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या डालते हैं, जितने हमने फिल्टर यूज करने हैं और उनकी मैट्रिक्स जो भी होती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम ना उसका एक्टिवेशन फंक्शन लिख देते हैं। बट ना यहाँ पर आपको ना एक चीज दिख रही होगी, इनपुट शेप नाम की। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि इनपुट शेप में हम क्या डालते हैं कि जो हमारी इमेजेस है उसकी शेप क्या है, मतलब कि उसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने विड्थ क्या डाली है 300 और यहाँ पर हाइट कितनी डाली है 300 और यहाँ पर हमारे पास कलर्ड इमेज है तो हाँ यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, और इसी तरह हमने मैक्स पुलिंग का बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, आपने ना बस जो से पहले वाली कॉन्व 2D लेयर होती है ना वहां पर ही आपने इनपुट शेप को ऐड करना है, क्योंकि वहीं से वो क्या करेगा, जो इनपुट्स है उसे लेगा और उसके बाद आपको ना इनपुट लेयर डालने की जरूरत नहीं है या फिर इनपुट शेप को डालने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमने क्या किया, जो हमारी इनपुट वैल्यूज थी उसे हमने अपने न्यूरल नेटवर्क में पास कर दिया और उसने क्या किया, उसे फ्लैटन कर दिया। और हमने क्या किया, जो से हमारी डेंस लेयर थी उसे भी कनेक्ट कर दिया और लास्ट में मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ना एक आउटपुट लेयर जनरेट किया है या फिर क्रिएट की है जहां पर मैंने ना एक न्यूरॉन लिया है।
ठीक है। यहाँ पर एक न्यूरॉन क्यों लिया उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। और यहाँ पर ना हम ना एक्टिवेशन फंक्शन इस बार सिग्मॉइड को यूज कर रहे हैं। पहले जितनी भी वीडियोस थी वहां पर हम क्या करते थे, यहाँ पर सिग्मॉइड की जगह पर सॉफ्टमैक्स को यूज करते थे। बट दोस्तों पता क्या होता है, जब आप ना यहाँ पर सॉफ्टमैक्स को यूज करोगे तो आपको ना न्यूरॉन्स 2 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, या तो हॉर्स आएगा या फिर हमारे पास ह्यूमन आंसर आएगा। इसलिए यदि आपने यहाँ पर सॉफ्टमैक्स यूज कर रहे हो तो आपको ना यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। मतलब कि उसका मतलब ये होगा कि यदि 0 आएगा तो वो हॉर्स होगा, यदि 1 होगा तो वो क्या होगा, ह्यूमन होगा। ठीक है। तो इसी तरह यदि आपने यहाँ पर सिग्मॉइड को यूज कर रहे हो तो आपको ना एक न्यूरॉन डालने की जरूरत है, आपको 2 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना जो सिग्मॉइड होता है उसके अंदर 2 ही आंसर आते हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है। मेनली हम जो सा सिग्मॉइड है इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने जो सा डेंस लेयर है यहाँ पर 1 न्यूरॉन डाला है। बाकी आपने यहाँ पर सॉफ्टमैक्स को भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने सिग्मॉइड को ही यूज करना। बाकी आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हमने ना सारा जो सा ये वाला न्यूरॉन था इसे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया ताकि जितना भी ये न्यूरल नेटवर्क है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम ना इसकी समरी निकाल कर देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट समरी की हेल्प से जो भी हमने न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया है उसकी एक ना समरी निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हो हमारे पास ना समरी आ चुकी है। और यहाँ पर जो सा फर्स्ट लेयर है यहाँ पर आपको शेप दिख रही होगी 298/298, 16। यहाँ पर 298 क्यों आ रहा है, 300 क्यों नहीं आ रहा, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब जाकर चेकआउट जरूर करना यदि आपको नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आधी अधूरी नॉलेज से आगे बढ़ो और आपको आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ना डीप लर्निंग वाली प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब बाकी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने मैक्स पुलिंग यूज किया और हमें पता है कॉन 2D का हम क्या करते हैं, मैक्स पुलिंग में उसका हाफ कर देते हैं। ठीक है। इसलिए 298 का हाफ क्या होता है, 149। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसी तरह मैंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर कॉन 2D लगाया और यहाँ पर दोबारा से फिर हमने मैक्स पुलिंग को लगाया। इसी तरह हमने फिर दोबारा कॉन 2D और मैक्स पुलिंग लगाया। इसी तरह हमने 4 टाइम्स इन दोनों को लगाया और लास्ट में हमने फ्लैटन कर लिया। फ्लैटन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि टोटल जो इनपुट्स आ चुकी हैं वो कितनी है, 3136। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सी ये वाली इनपुट्स हैं उसे हम इस डेंस लेयर में पास आउट कर देंगे और बाद में आउटपुट की हेल्प से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। ये तो बात होगी कि न्यूरल नेटवर्क हमने कैसे क्रिएट करना है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास कंपाइलिंग वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे। ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना RMS प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, क्योंकि हम ना लास्ट टाइम ना एडम को यूज करते थे। यहाँ पर ना मैं RMS प्रॉम्प्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो सा लर्निंग रेट होता है उसकी हेल्प से कैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने ना ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि जो सा लर्निंग रेट वाला कॉन्सेप्ट है ये कैसे वर्क करता है। बाकी आपको मैं ना इसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है मॉडल डॉट कंपाइल और यहाँ पर ना लॉस इज इक्वल टू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिखा है। इस बार हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज है, या तो हमारा आंसर हॉर्सेस आ सकता है या फिर ह्यूमन आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना ऑप्टिमाइज यूज करें RMS प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर हम ना मैन्युअली लर्निंग रेट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या डाला है 0.001। आप ना इसे चेंज करके भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर, बट ना इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर 0.001 रख रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं ना मैट्रिसेस की वैल्यू में एक्यूरेसी डाल रहा हूँ ताकि हमारे पास एक्यूरेसी बाद में आ जाए। और गाइज आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन ना रहे कि RMS प्रॉम्प्ट कैसे वर्क करता है या फिर जो सा एडम है वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों जो ये जितने भी ऑप्टिमाइजर्स है ना, इसके मैंने ना लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर ना आपको सारे ऑप्टिमाइजर के बारे में बताया हुआ है। आपने सिंपली बस वो वाले जो से आर्टिकल्स हैं उनको रीड कर लेना। बहुत इजी वे में उन्होंने आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप इजीली समझ सकते हो उसे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या कर लिया है कि पहले इसे ना रन कर देते हैं, मैं रन करना भूल जाता हूँ हर बार। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया और हमने मॉडल जो हमने ऊपर क्रिएट किया था उसे हमने कंपाइल कर लिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेजेस हैं उसमें प्री प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे इनपुट्स हैं, मतलब कि जब हम ना न्यूरल नेटवर्क में अपना डाटा पास करेंगे ना तो हमें ना फर्दर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों आप ना जितना टाइम अपनी प्री प्रोसेसिंग में डालोगे उतनी जो सी आपकी एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी आएगी। ठीक है। जैसे कि आपने यदि मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है तो आपको इसके बारे में पक्का सा पता होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर टेंसरफ्लो डॉट कैरेस डॉट प्री प्रोसेसिंग
पार्सिंग डॉट इमेज को यूज किया और उसके अंदर इमेज डाटा जनरेटर था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्रेनिंग डाटा जेन नाम का एक ना वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद इमेज डाटा जनरेशन को मैंने कॉल किया और उसके अंदर मैंने क्या किया, जितनी भी हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट है ना उसे मैंने ना रीस्केल कर दिया, ठीक है। रीस्केल करने का फायदा ये है कि जो भी हमारी इमेजेस की जो सी वैल्यू है जो 0 से लेकर 255 के बीच में लाई करती हैं वो ना 0 से 255 की जगह 0 और 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, उसे ना रीस्केल कर रहे हैं ताकि हमें फर्दर कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हमने क्या कर लिया, जो सी हमारी इमेजेस थी उसे रीस्केल करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमने ना डाटा जनरेशन को तो क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे ट्रेन जनरेटर नाम का, जहां पर हम ना जो हमारी फाइल की लोकेशन है वो देंगे, ठीक है, जहां पर हमारी हॉर्सेस और ह्यूमन का पूरा फोल्डर प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रेन अंडरस्कोर डाटा जेन, जो हमने ऊपर अभी वेरिएबल क्रिएट किया था, और उसके अंदर मैंने लिखा डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी में से पास करवाएंगे और ना पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी का जो भी नाम है या फिर जो उसका पाथ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जो कि था हमारा पास वैसे तो हमारा होम डायरेक्टरी में ही प्रेजेंट है, तो मैंने सिंपली उसका नाम डायरेक्टली लिख दिया है। बाकी आप ना यहाँ पर अपने जो भी वो वाला फोल्डर है उसका पूरा पाथ डालना, ठीक है। और आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, आपने यहाँ पर हॉर्सेस और ह्यूमन का पाथ नहीं डालना, आपने जो जिस फोल्डर में दोनों फोल्डर्स प्रेजेंट है उसका पाथ डालना है। अब गलती से ये वाले जो से फोल्डर्स हैं उनका पाथ मत डालना, ठीक है। अब बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना टारगेट साइज को मैंने 300 बाय 300 लिख दिया है। इसे मैंने इसलिए लिखा है ताकि ना जितनी भी हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट है, जैसे कि हमें पता है कोई भी इमेज ऐसे तो नहीं होगा उन सभी की जो सी विड्थ और हाइट है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ना रीसाइज करना पड़ेगा। उनको रीसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे टारगेट अंडरस्कोर साइज और यहाँ पर हम लिख देंगे 300 बाय 300, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर जब हमने, आपको याद होगा जब हम ना न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पर हमने इनपुट क्या दी थी, 300 बाय 300, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 300 बाय 300 पास करेंगे। आप चाहो तो जो इसका साइज है उसे इंक्रीज करके भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद टेस्ट करना और मुझे बताना कि आपका जो सा रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना बैच साइज ले लिया 128 का। यहाँ पर ना बैच साइज 128 का मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क में एक साथ 128 इमेजेस डालेंगे ताकि हमारी जो सा टाइम है वो कम लगे, ठीक है। 128 इमेजेस की जगह यदि मैंने यहाँ पर 1 डालता तो क्या होता कि हमारी जो सी न्यूरल नेटवर्क है उसे ट्रेन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगना था, ठीक है। उसने क्या करना था, एक एक इमेज को न्यूरल नेटवर्क में डालना था और उसके बाद रिजल्ट निकाल के हमारे सामने लाना था, ठीक है। खुद सोचो कितना ज्यादा टाइम लगना था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर बैच साइज को 128 लिया है। आप इसे भी ट्वीक करके देख सकते हो, मतलब कि चेंज करके देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। न्यूरल नेटवर्क में ना ज्यादातर जो भी काम होता है वो आपके एक्सपेरिमेंट पर है। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे आपको उतना ज्यादा इसके बारे में पता लगेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ना क्लास मोड को ना बाइनरी रख दिया है। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने ना लॉस को बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिया था, ठीक है। और हमारे पास जो भी हमारे पास लेबल्स प्रेजेंट है, जैसे हॉर्सेस और जो सा ह्यूमन है, वो किस में है, बाइनरी में प्रेजेंट है। बाइनरी का क्या मतलब होता है कि आपका आंसर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। बेसिकली हम ना बाइनरी को तब यूज करते हैं जब ना हमारे पास दो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, मतलब कि हमारे पास दो क्लासेस प्रेजेंट है और हमने क्या करना है, उन दोनों में क्लासिफिकेशन करनी हो, तब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने पहले बताया हुआ है। बाकी हम ना आने वाली वीडियोस में ना 2 से ज्यादा इमेजेस के ऊपर भी वर्क करेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो सी हमारी इमेजेस हैं उनका पाथ डाल दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ना शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर देता हूँ ताकि हमारा जो सा पाथ है वो भी सेट हो जाए, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें कर दी हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट की हेल्प से अपने जो सा ट्रेनिंग पार्ट है उसे स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया है ट्रेन अंडरस्कोर जनरेटर, ठीक है, जो हमने पहले यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है। और बाद में मैंने कॉमा डालकर लिख दिया स्टेप्स पर इपोच, और इसमें मैंने डाल दिया 8। यदि आपको नहीं पता कि स्टेप पर इपोच क्या होता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ दोबारा से कि आप ना डीप लर्निंग वाली प्लेलिस्ट को देख लो, आपको इजिली पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सी इपोचेस की वैल्यू है उसे मैंने लिख दिया 15, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ना वर्बोस की वैल्यू लिखी है 1। यहाँ पर ना वर्बोस का मतलब पता क्या होता है, एक्चुअली जैसे मैंने आपको रन करके दिखाता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे
जैसे कि ये थोड़ा स्टार्ट हो जाए उसके बाद बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि आप ना वर्बोस की वैल्यू को 0 रखते ना तो आपको जो यहाँ पर ये वाली एनिमेशन दिख रही है ना, जो यहाँ पर आगे की ओर जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये एनिमेशन नहीं आनी थी। यदि आप ना ऐसी एनिमेशन चाहते हो तो आपको ना वर्बोस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि वर्बोस को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली हम ना वर्बोस को बस इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। बाकी ना आने वाली वीडियोस में जैसे हम ना वर्बोस को यूज करेंगे आपको अपने आप पता लगता जाएगा इन सभी चीजों के बारे में, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। बाकी आप दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सी हमारी एक्यूरेसी है वो आप यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। जो सी पहली पोस्ट थी वहां पर हमारी एक्यूरेसी आई है 57% और यहाँ पर फिर आ गई है 68, फिर आ गई है 71, फिर आई है 86, 87, फिर उसके बाद 90 तक हमारी जो सी एक्यूरेसी है वो आ चुकी है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब ना यदि एक पर्टिकुलर जगह पर अपनी जो सी पोचेस है उसे स्टॉप करना चाहते हो तो आप ना कॉल बैक फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जिनको पता है वो ना क्या करना, जो भी ये मैंने पूरा आपको बताया ना इसके ऊपर आप ना कॉल बैक को यूज करना ताकि आपकी ना प्रैक्टिस हो सके और जो कॉल बैक वाला फंक्शन है उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है, और आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब इसे जल्दी से होने देते हैं, इसमें होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा हमारा ट्रेनिंग पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो सी एक्यूरेसी है वो कितनी आ चुकी है 85%। और दोस्तों आप यहाँ पर पहले देख सकते हो यहाँ पर ना हमारी जो सी एक्यूरेसी है वो 100% भी आ चुकी थी, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो सा हमारा जो भी हमने अभी मॉडल ट्रेन किया है वो क्या हो चुका है, ओवरफिट हो चुका है, ठीक है। इसी चीज के लिए मैंने कहा था कि आप ना यहाँ पर कॉल बैक को यूज करना, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर कॉल बैक को यूज नहीं किया ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। आपने बट ना ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब हमारा जो भी मॉडल अभी तक हमने ट्रेन किया है चाहे वो ओवरफिट हो चुका है बट फिर भी मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पर आगे रन करके दिखाता हूं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दूंगा और यहां से ना मैं ना कोई इमेज उठा लेता हूं। जैसे कि मैं ना कोई जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर गर्ल लिख दिया, ठीक है। कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या बताता है हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर डीप लर्निंग मॉडल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ना ये वाली इमेज उठा ली है तो मैंने क्या किया, इसे सेव एज करके डाउनलोड कर लिया ताकि मैं आपको चेक करके बता सकूं, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसे डाउनलोड कर लिया और मैं क्या करूंगा, जो सी ये वाली इमेज है इसे यहां पर आकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो सी इमेज है वो अपलोड हो रही है और जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो चेक करेगा हमारी इमेज को और हमें बताएगा कि जो सी वो वाली इमेज है वो क्या है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है उसने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है कि जो सी इमेज है वो क्या है, ह्यूमन की है। आप देख सकते हो जो सी इमेज है वो हाफ है, मतलब कि जो सी गर्ल है उसकी हाफ इमेज आई हुई है। फिर भी जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है उसने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है कि जो सी इमेज है वो एक ह्यूमन की है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और इमेज देख लेते हैं। जैसे ये वाली इमेज है तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ और चेक करते हैं कि ये वाली जो सी इमेज है इसे वो क्या कहता है, ठीक है। तो मैंने जो सी ये वाली इमेज है इसे भी डाउनलोड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली दोबारा से रन कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से चेक कर सकें। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये वाली इमेज को यहाँ पर उठाया और यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो क्या रिजल्ट हमारे सामने लाता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो फेल हो चुका है। वो जो सी ये वाली गर्ल है उसे क्या बता रहा है, ये क्या है, एक हॉर्स है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो कभी 100% एक्यूरेट नहीं होता और इस केस में तो वो ओवरफिट कर चुका है, तो ये तो अलग ही केस है, ठीक है। तो आपने वैसे ये वाली गलतियां नहीं करनी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप इसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोबारा से एक बार शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। अभी तक हमने ना गर्ल्स का देख लिया, अब ऐसे करते हैं हॉर्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हॉर्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी एक हॉर्स उठा लेते हैं, जैसे ये वाला हॉर्स है, ठीक है। तो ये वाला हॉर्स है, इसे मैंने कर लिया, डाउनलोड कर लिया। तो ऐसे करते हैं, इसे जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, जो सी ये वाली इमेज है इसे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप देखते हैं कि जो सा डीप लर्निंग मॉडल है वो इस हॉर्स को कहीं ह्यूमन तो नहीं कहता। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इसने इसे क्या कह दिया, ये क्या है, एक ह्यूमन है। मैंने तो तुक्का लगाया था बट इसने सच में जो सा ये वाला हॉर्स है उसे आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, कोई और हॉर्स देखते हैं, जैसे ये वाला हॉर्स है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जो सा ये वाला हॉर्स है इसकी जो सी इमेज है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जल्दी से इसी इमेज को डाउनलोड करें और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सिंपली दोबारा से रन कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा से इमेज को अपलोड करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। वैसे ये थोड़े से ना गेम टाइप लग रहा है, जैसे हम ना कोई गेम खेल रहे हैं, बट मुझे पता है, बट ना जो सा ये वाला प्रोसेस होता ही ऐसा है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब हमारा जो सा रिजल्ट है वो क्या आता है।
तो दोस्तों अभी हमने हॉर्स की इमेज डाल दी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है, कई बार वो ना जो सी इमेज है उसे प्रोसेस करने में टाइम लगा देता है। बाकी आपकी जो सा कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग पावर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इसने दोबारा से यहाँ पर इसे क्या कह दिया कि ये क्या है, एक ह्यूमन है, ठीक है। मतलब कि जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो ना हॉर्सेस के ऊपर इतने अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाया है, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सा डीप लर्निंग मॉडल है वो क्या रिजल्ट प्रेजेंट करता है। वैसे मेरे पास एक ना इमेज प्रेजेंट है, उसे चेक कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया और यहाँ पर दोबारा से एक और इमेज ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने डाउनलोड्स पर मैं चला गया और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इमेज उठा लेते हैं, ये वाली, ठीक है, और इसे रन कर दिया हमने। अब देखते हैं कि हमारा जो सा रिजल्ट है, इस बार इसने सही रिजल्ट शुक्र है निकाल लिया। मतलब कि हमारा जो सा डीप लर्निंग मॉडल है वो हॉर्सेस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, बट ना इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसी तरह एक बार ना एक और बार कर लेते हैं, लास्ट टाइम। इस बार ना जो सा इलॉन मस्क है उनकी भी इमेज एक बार डाल के देख लेते हैं कि उनको वो क्या कहता है, वो हॉर्स है या फिर ह्यूमन है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा फनी हो गया तो देखते हैं कि हमारा जो सा रिजल्ट है वो क्या आता है, ठीक है। तो इस बार उन्होंने कहा कि वो एक हॉर्स है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा फनी वे में चला गया, तो आप इसे सीरियस मत लेना, ठीक है। जो सा मतलब कि इससे ये पता लग गया कि जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है अभी के लिए वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। बट आप जैसे जैसे इसके ऊपर वर्क करोगे, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, जो ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जो सी इपोचेस हैं, जब आप ना इसके साथ वर्क करोगे और कॉल बैक के ऊपर वर्क करोगे तो जो सी एक्यूरेसी वो और ज़्यादा आएगी, ठीक है। अभी तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए सारी चीज़ें करके दिखा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ना एक बार ना विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ कि जो सी हमारी इमेजेस है वो कैसे वर्क करती है। मतलब कि जब ना मैक्स पुलिंग और कॉन्व 2D उसके ऊपर अप्लाई होता है तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो सिंपली मैं कह दूंगा शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दूंगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो सी मैक्स 2D जो हमने अप्लाई की थी वो आप देख सकते हो कैसे कैसे अप्लाई हुई है और कैसे उसके बाद कॉन 2D को हमने अप्लाई किया। इसी तरह आगे जितने भी मैक्स पुलिंग और कॉन 2D लगे हैं उसकी इसने पूरी एक रिप्रेजेंट करके हमें दिखा दिया है कि कैसे कैसे जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहा है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हमारी जो सी इमेज थी उसकी जो सी विड्थ और हाइट कितनी थी, 300 बाय 300। बट ना जैसे जैसे हम मैक्स पुलिंग और कॉन 2D को अप्लाई करते गए वैसे वैसे आप देख सकते हो जो सा इमेज का साइज है वो कैसे कैसे छोटा होता गया, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये वाली जो सा लेयर है वो आ गई, बाद में हमने इसे फ्लैटन किया और बाद में उसे मैंने न्यूरल नेटवर्क में डाल दिया, ठीक है। और बाद में हमारे पास रिजल्ट आ गया और हमने उसे चेक करके भी देख लिया, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी तक किया है, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको इन सभी चीजों के बारे में पता लग गया होगा। अब गाइज आपको यदि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको ना स्क्रीन पर एक ना प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, उसमें जितनी भी वीडियोस है उसे देख लेना, उसके बाद आपको इसके बारे में हर एक चीज समझ लग जाएगी। अब गाइज यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो जल्दी से आके लाइक के बटन पर क्लिक कर दो और यदि चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।